Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था, सबका लग गया है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन सॉल्व ना हो रहा हो? सर फर्स्ट वाला नहीं सॉल्व हो रहा है। चलो ठीक है, फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। यस सर, फर्स्ट वाला नहीं हो रहा। होमवर्क वाले को सर, हम चारों डिस्कस कर रहे हैं। होमवर्क वाले पार्ट को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने शायद दिया हुआ था, y बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसी का हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था। इसको डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका कि आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, जो हम जानते हैं क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। यही हम लिखते हैं। उसी की तरह इसको यहाँ पे चाहो तो पहले एक्सपेंड करा लो, तो एक्सपेंड कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब हो गया x, b का मतलब हो गया 1/x, एंड देन आफ्टर b का स्क्वायर दैट इज 1/x का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, तो तुम्हें इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या मिल जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 हो गया, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करना शुरू करो। ये एक्स की पावर n है, तो इसको बोल सकते हैं n x टू दी पावर n माइनस 1, दैट इज 2 x की पावर 2 माइनस 1 माइनस, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, एंड इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 2x की पावर 1, फिर इसको लिखोगे तो माइनस 2x की पावर माइनस 3। तो आंसर फाइनली तुम्हारा आ गया 2x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है ना, ये तुम्हारा फाइनली एक आंसर आ गया। ये एक पहला तरीका था जिसमें मैंने क्या किया है, एक्सपेंशन करके इसको करने की कोशिश की है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हम इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व करना तुम लोग को बता देते हैं। ठीक है ना, कि अगर हम लोग चाहें तो इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब वो कौन सा तरीका है, चलो वो भी देख लिया जाए। ये ऑपरेट हो गया, चलो इसको रब कर रहे हैं। इसको ऑपरेट करा सकते हो एफ एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से भी। ठीक है ना, एफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या था, तुमने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स की पावर अगर एन होता है तो इसको हम बोल सकते हैं एन एफ एक्स की पावर एन माइनस 1, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, इतना बोला जा सकता है। तो उसी तरह से हम इसको एफ एक्स मान ले रहे हैं, एक्स माइनस 1/x को क्या बोल दिए हैं, एफ एक्स बोल दिए हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या देखने को मिलेगा हमें, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर के साइड आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो जरा इसमें ऑपरेट कराएं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/x की पावर 2 माइनस 1, एंड इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1/x का। ठीक है ना, अब देखो अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/x हो गया ये। अब इसमें अगर ऑपरेट कराते हो तो हमें क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ
x की पावर -1, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बेसिकली मेरे को मिलेगा 1 x की पावर 1 -1, फिर ये माइनस था, ये -1 और आगे आ जाएगा x की पावर -1 -1 आ जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है ना। अब अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो बेसिकली हमें कितना मिल जाएगा, 2x - 1 बाई एक्स। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे को आ जाएगा x की पावर 0। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसको 1 बोलते हैं, दैट मीन्स ये मिल गया 1 मुझे। इसके बाद माइनस माइनस हो गया ये प्लस, x की पावर यहाँ पे आ गई -2, तो डिनोमिनेटर में लाके इसको लिख सकते हैं, दैट इज -2। अब इसको अगर तुम चाहोगे तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज इट इज रिजल्ट जैसे पीछे वाले में आया था वही मेरे को यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। चाहो तो यहीं पे तुम इसको छोड़ सकते हो। पिछले वाले में फैक्टराइज फॉर्म में नहीं मिला था, वहां पे मुझे पूरा मल्टीप्लाइड फॉर्म मिला था। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फैक्टर के फॉर्म में मुझे मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों चीज एक ही है, इससे देख के घबराने की जरूरत नहीं कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने कोई दोनों अलग अलग पार्ट कुछ सॉल्व किया है, ठीक है ना। अभी भी किसी को दिक्कत हो रहा है? अभी भी किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सबको क्लियर हो गया है? इसके अलावा तुम्हारा कोई क्वेश्चन फंसा हो? इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन किसी का फंसा है? मान लो फर्स्ट वाला तो मैंने दो तरीके से थोड़ा सॉल्व करने बता दिया, x और 1/x का अलग अलग निकालने से भी आ जाएगा। हाँ उसका भी आ जाएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है चाहे तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अभी एक हमारे पास प्रोडक्ट रूल और कहते हैं u/v का रूल भी मिलेगा, उससे भी हम इसको जो है बताया जा सकता है, ठीक है ना। हमें और भी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, चारों क्वेश्चन हम इसके सॉल्व कर लेते हैं। होमवर्क का पहला क्वेश्चन मेरा यही था, ठीक है ना। लाओ एक बार दूसरा क्वेश्चन भी हम अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलो देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था जो मैंने होमवर्क में तुम लोग को दिया था, दैट इज y बराबर x³ प्लस 1/x की पावर कितना था, दैट इज 2/3 प्लस साइन x। यही क्वेश्चन तुम लोग को दिए थे, इसका डिफरेंशिएशन बोला गया था, तो इसमें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग ये क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ, ये हो जाएगा y। यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते जाए तो दैट इज d/dx ऑफ x³ हो जाएगा, देन d/dx ऑफ x की पावर ये आ जाएगा 2/3 माइनस में, और फिर आ जाएगा d/dx ऑफ ये आ जाएगा साइन x आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह से इनको ऑपरेट कराएं तो ये किस तरह सॉल्व होंगे, फॉर्मूला में वही लगाना है n(x⁻n-1), तो ये आ जाएगा 3x की पावर 3-1, फिर क्या लिखोगे, ये हो गया -2/3 x की पावर -2/3 -1, एंड साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज cos x हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बेसिकली हमें कितनी मिल जाएगी, 3x² माइनस 2/3 x की पावर, एलसीएम ले लोगे यहाँ आ जाएगा 3, ये हो गया -2, ये हो गया -3, प्लस ये आ गया मेरा cos x, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको एक लाइन और, दैट इज 3x² माइनस 2/3 x की पावर -5/3, ठीक है ना, प्लस में आ गया cos x। तो ये तुम्हारा बेसिकली आंसर बन जाएगा। अगर चाहो तो इसे डिनोमिनेटर में मिला के लिख सकते हो, दैट इज पॉजिटिव पावर के साथ, दैट इज -2/3 x की पावर 5/3 प्लस cos x, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में किसी को कहीं डाउट हो रहा हो, किसी भी पार्ट में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप तुरंत बोलिए, ठीक है ना, तुरंत आपकी क्लियरिटी कर दी जाएगी भाई, जो भी आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो, क्लियर है सबको। चलो फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या दिया है, चलो वो भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 था y इज इक्वल टू 2/3 की पावर x, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर x, ये मैंने दिया हुआ था क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को जरा इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये फॉर्म पहले समझ जाओ कौन सा है। ये मेरा फॉर्म है 2/3 पावर x का मतलब क्या हो गया, ये हो गया a की पावर x का फॉर्म हो गया, और ये दिया हुआ है फंक्शन की पावर n का फॉर्म। तो अगर हम इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग लिखना चाहते हैं तो हमें डिफरेंशिएटिंग में क्या करना पड़ेगा, ये d/dx ऑफ हो जाएगा, इधर वाले पार्ट पे तो y का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, दैट इज d/dx ऑफ 2/3 की पावर x हो गया, प्लस d/dx ऑफ कितना हो जाएगा, कोसेक x का होल स्क्वायर, यही पार्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर x को, इसको बोल सकते हैं a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको बोल दिया। अगर हम इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, सबसे पहले फंक्शन की पावर n है तो उसको डिफरेंशिएट कराओगे तो ये आ जाएगा 2 कोसेक x की पावर 2 - 1 एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x, ठीक है ना, यही वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, दैट इज ये 2/3 की पावर x हो गया, इसको एज इट इज रखे हुए हैं लॉग 2/3 बेस e, ये हम ऐसे ही बोल सकते हैं। इस वाले पार्ट में आओगे तो ये आ जाएगा 2 कोसेक x, ठीक है ना, 2 - 1 दैट इज 1 हो गई पावर। कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉट x कोसेक x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है ना। तो अब कोसेक इंटू कोसेक कर लो, एक लाइन और सॉल्व कर रहे, दैट इज 2/3 ऑफ x, ठीक है ना, लॉग टू द बेस ऑफ e, इट इज 2/3, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस आगे ले आए, 2 कोसेक स्क्वायर x इंटू क्या आ जाएगा, कॉट x, ठीक है ना। तो यही मेरा यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया, ये 2/3 की पावर x ही आ रहा, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। ये मेरा a पावर x का फॉर्मूला मेरा लग गया, दैट इज a की पावर x इंटू लॉग a। दूसरे वाले पार्ट में पहले मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया है, जब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया है देन आफ्टर जो है हमने अंदर के फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन देखा है, ठीक है। सेकंड लाइन एक बार फिर से देखना चाहते हो तो देख लो, ये a की पावर x है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, तो a की जगह पे क्या था, 2/3 था, तो मैंने वो फॉर्मूला रख दिया। अब यहाँ फंक्शन की पावर n है, तो फंक्शन की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n फंक्शन की पावर n - 1 एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो वही काम मेरा यहाँ पे किया गया है। इस वाले पार्ट को हम एज इट इज यहाँ पे लिखते चले आए हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये कोसेक की पावर 2 - 1 था, तो इसको हम 2 - 1 को सॉल्व करेंगे, दैट इज पावर 1 आ जाएगी, तो हमने कोसेक x की पावर 1 लिख दी। कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है, तो माइनस कोसेक को माइनस बाहर निकाल लिए, कोसेक इंटू कोसेक मेरा कोसेक स्क्वायर x बन गया, एंड देन आफ्टर ये मेरा कॉट x लिखा हुआ, ठीक है ना। कल जो हमारे पास फंक्शन थे उनके कोफिशिएंट हमें देखना हमेशा 1 मिल रहे थे, उनके कोफिशिएंट को मैंने किसी भी क्वेश्चन में छोड़ा नहीं था। तो अगर मान लो कोफिशिएंट बदलने लग जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, मान लो हम फॉर्मूले ही देखने जा रहे हैं, मान लो अगर हमने क्या कहते हैं कुछ ऐसे कोफिशिएंट ले लिए हैं जैसे d/dx ऑफ, जैसे d/dx ऑफ, कल मेरे पास जब केवल और केवल x की पावर n था तो हमने क्या लिखा था इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज x की पावर ये n, x की पावर n - 1 आएगा। लेकिन अगर मान लो ये कुछ ऐसा ना लिखा हो और ये लिखा हो किस तरह से, और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने जनरलाइज कर दिया है, दैट इज मान लो इस तरह से लिखा हुआ है d/dx ऑफ ax प्लस b की पावर n, तब इस कंडीशन में डिफरेंशिएशन कैसे होता है,
तो देखो है तो ये भी n पावर में, है तो ये भी n पावर में, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, लेकिन मैंने यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या कर दिया है, कुछ ना कुछ लगा दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज fx की पावर n अगर हो तो उसका अगर मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना हो तो हम क्या करते हैं, दैट इज n fx की पावर n माइनस 1 एंड फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx करते थे ना, उसी तरह से अब हम इस वाले पार्ट में भी अप्लाई करेंगे, दैट इज ये fx हो गया और ये पावर n हो गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे n ax प्लस b की पावर n माइनस 1 एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा n ax प्लस b की पावर, ये वाला पार्ट तो n माइनस 1, लेकिन अगर हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें केवल और केवल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई मिलता है, क्योंकि a मेरा बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव हो गया 1 एंड कांस्टेंट वाले पार्ट जो b लिखा हुआ था उसका डेरिवेटिव तो हो गया b 0। तो इससे मालूम पड़ा कि जितना कोफिशिएंट वाला पार्ट होता है केवल उतना ही मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे ही जरा अप्लाई करो, मान लो अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स लिखना हो तो ये क्या मिल जाएगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कितना, cos, तो ये cos ऑफ ए एक्स हुआ इनटू d बाई डी एक्स ऑफ, फिर हमें कितना करना पड़ेगा, ये ax वाले पार्ट का करना पड़ेगा। तो जब ax वाले पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो cos ax तो एज इट इज लिखा हुआ है, तो ax वाले पार्ट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मेरा कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव मिल जाएगा 1। तो देखो मेरा जितना कोफिशिएंट मैंने लगाया था वही वाला पार्ट मेरा क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ जा रहा है। जिस तरह से यहाँ भी केवल कोफिशिएंट वाला पार्ट ही मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ रहा था, उसी तरह से यहाँ भी कोफिशिएंट वाला पार्ट ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आ रहा है। तो इसी तरह से अब हमने क्या लिखना है, जनरलाइज्ड फॉर्मूले लिखने हैं जहां पे हम कुछ ना कुछ कोफिशिएंट की पावर लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, कोफिशिएंट की पावर लगाने वाले, कि भाई हम कोफिशिएंट अब कुछ ना कुछ उनको देने वाले हैं। तो चलो भाई फॉर्मूले देखे जाए। फॉर एग्जाम्पल भाई पहला फॉर्मूला हम देख रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो ये आ जाता है एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाइड में ए भी आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में एंट्री करने जा रहे हैं, दैट इज अब अगर साइन ऑफ ए एक्स अगर हो, ठीक है ना, साइन ऑफ ए एक्स अगर होता है तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस ऑफ ए एक्स, देन इनटू मल्टीप्लाइड में ए आ जाएगा। फिर थर्ड अगर हम इस तरीके से ऑब्जर्व करें तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स अगर है तो सेम इसी तरह से माइनस साइन ऑफ ए एक्स तो आता ही था, इसके साथ साथ ए यहाँ मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला मेरा इसी तरह से, देखो सब कॉमन फॉर्मूला ही है, अगर एक भी समझ में आ जाएगा तो बाकी सब फॉर्म में आ जाएंगे। tan ए एक्स का डेरिवेटिव अगर करते थे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर हो जाता था, और फिर हमें इसके डिफरेंशिएशन पे हमें a मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं tan की जगह जो है d बाई डी एक्स ऑफ sec x करना चाहूँ तो sec ऑफ ए एक्स, तो इसको हम बोल सकते हैं sec ए एक्स इंटू tan ए एक्स, इंटू में क्या आ जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाइड आ जाएगा। देखो हर फॉर्मूले में बस a मल्टीप्लाइड होता चला जा रहा है, कुछ और नया नहीं कर रहा है, जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है ना, तो उसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाइड होता चला जा रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चेन रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, भाई जब भी किसी फंक्शन का करना होता है हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट रूल का जो है कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेफ्ट टू राइट रूल का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, लेफ्ट से ऑपरेट करना। मतलब हमने ये पावर देखा, सबसे पहले पावर दिख रही थी तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया, देन उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। फॉर एग्जांपल हम तुम्हें फिर से इलैबोरेट कर दे रहे हैं, जैसे मान लो अगर मुझे साइन ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे। सबसे आगे क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, तो साइन का डिफरेंशिएशन मेरा क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स आ जाएगा, आएगा ना। साइन के बाद क्या लिखा हुआ, ए इंटू एक्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स करेंगे, ठीक है ना। तो जब कॉस ऑफ ए एक्स हो गया तो अब हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो ए मेरा कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, एक्स का करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स अगर हम एक्स का करेंगे तो वो मेरा कितना वैल्यू हमें देता है, वो हमें देता है 1, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी कॉस ऑफ ए एक्स इंटू ए आ जाएगी। मतलब जितना कोफिशिएंट लगा हुआ है वो उसके फॉर्म में मल्टीप्लाइड होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बाकी फॉर्मूलों को भी एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिफ्थ के बाद मान लो अगर ये मेरा सिक्स वाले में अगर हमने मान लो
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक की जगह हमने यहाँ पे ले लिया है कॉट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ ए एक्स। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखते थे ना, और फिर इसके साथ कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेवेंथ वाले पार्ट को देखें, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स को अगर हम अप्लाई करना चाहें तो कोसेक ए एक्स वाले पार्ट में देखेंगे तो कोसेक का डिफरेंशिएशन कोसेक ए एक्स इंटू कॉट ए एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, जो मेरा यहाँ कोफिशिएंट लगा था, कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाइड में आ जाता है। तो जो भी कोफिशिएंट लगा होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ रही है, यही चीज होता है। अब इसी तरीके से मान लो ई की पावर में समथिंग अगर होता तो लिखते हो ना ई की पावर ए एक्स, तो चलो हम अगर ई की पावर वाले का देख ले, अगर हम ई की पावर ए एक्स वाले को देखते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ अगर ई की पावर ए एक्स हमें देखने को मिलेगा तो वही काम ई की पावर ए एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, जो कोफिशिएंट अलग से लगा होगा, ठीक है ना। तो यही बेसिकली पार्ट जो है यही मेरा सॉल्व होके आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर इस फॉर्मूले से तुम डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे बड़े आसानी से तुम्हें सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें इन सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। कुछ क्लियरिटी हो रही है, कुछ क्लियरिटी हो रही है। अभी तुमने 6/7 की पावर 2/3 एक्स को सॉल्व किया था ना, तो देखो अगर हम उसको इस वाले फॉर्मूले से किए होते, दैट इज अगर हम ए की पावर एक्स होता है, मान लो इसकी पावर मैंने कुछ ले ली होती, दैट इज हमें कांस्टेंट वही लेनी है, तो मान लो हम कुछ कांस्टेंट हमने मान लो अगर हमने बी ले लिया होता तो हम इसको हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है ना। तो इसके साथ मल्टीप्लाइड में कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, तो वो भी उसके साथ मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। तभी देखो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने क्वेश्चन क्या लिया था, क्वेश्चन लिया था 6/7 की पावर एक्स इंटू हमने लिया था 2/3, तो ये 2/3 भी एक तरह कांस्टेंट था। तो इसका जब मैंने डेरिवेटिव किया तो एक्चुअल में डेरिवेटिव का रिजल्ट मेरे को क्या मिला था, एक्चुअल में डेरिवेटिव का रिजल्ट मिला था 6/7 की पावर एक्स की पावर ये मिला था हमें 2/3, दैट इज ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, मतलब लॉग ऑफ ए, इसके साथ हमें मल्टीप्लाइड फॉर्म में और क्या मिला था, जो भी इसका कोफिशिएंट लगा हुआ था, दैट इज ऑफ 2/3। आंसर चेक कर लो, देखो यही आया था कि नहीं आया था। यही हम फॉर्मूले के जरिए जो है अगर हम लगाए होते तो हम वो क्वेश्चन को एक लाइन में वैल्यू बता सकते थे कि ए की पावर अगर एक्स का कुछ भी पावर लगा होता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, और जो भी कोफिशिएंट एक्स्ट्रा में आया है वो उसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्मूले की खासियत है, ये हमारे थोड़े और जो कहते हैं सम्स है, उनको क्वेश्चंस है, उनको थोड़ा और कॉम्पैक्ट करने का काम कर देता है। बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे कुछ फॉर्मूले हो गए जिनमें जब मैंने क्या किया है, कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करा दिया है। क्या करा दिया है, कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस कराया है। तो जब कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस होते हैं तो किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, इस बारे में हम यहाँ पे इनको देख रहे हैं, ठीक है ना। कुछ क्लियरिटी हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है। देखो जो भी देखो एक बेसिक पार्ट समझो कि जो भी कोफिशिएंट लगा होता है, ठीक है ना, जो भी कोफिशिएंट लगा होता है, जैसे हम फंक्शन में अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है ना, जैसे हम फिर से तुम्हें फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लेना, हम फिर उसको थोड़ा इलेबोरेट करने जा रहे हैं, थोड़ा रख सकते हैं, ठीक है ना, तुम लोग को समझा देते हैं, ठीक है। देखो चेन रूल पहले समझो क्या कहता है, एक वर्ड है दैट इज ऑफ चेन रूल, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में तुम्हें ये चेन रूल का बड़ा एक अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ठीक है ना। चेन रूल अगर हम यहाँ पे समझना चाहते हैं तो चेन रूल बेसिकली क्या बताता है, देखो चेन रूल का मतलब होता है, ठीक है ना, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। मतलब क्या हुआ कि हमें स्टार्ट करना होता है लेफ्ट से लेकर के राइट पार्ट तक में पूरा डिफरेंशिएशन। मतलब अगर मान लो यहाँ लिखा होता फंक्शन की पावर x लिखा है और इसकी पावर अगर n था, तो तुमने इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कैसे किया था, तुमने इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले पहला तुम्हें ब्रैकेट दिखा तो ब्रैकेट में पावर आ गई थी, तो इसका तुमने डिफरेंशिएशन लिखा था n s x की पावर
n-1 लिखा था कि नहीं लिखा था। फिर तुम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे x fx का, हाँ या ना, इसी कर रहे थे ना। अब अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा फंक्शन ऑफ x ना होता, फंक्शन ऑफ कुछ ax होता, मतलब हमें यहाँ पे ax के साथ जो है कुछ ना कुछ कोफिशिएंट भी देखने को मिल जाता, मतलब चाहे 2 लगा होता, 3 लगा होता, 4 लगा होता, कुछ ना कुछ क्या होता, कोफिशिएंट वाला टर्म भी देखने को मिलता। तब हम क्या करते, हम इस वाले पावर को सॉल्व करने के पहले देखो हम क्या करते, तब हम सबसे पहले क्या करते, पावर सॉल्व करते, दैट इज लिखते n f x ax हो जा रहा है आपकी, इसकी पावर क्या आ जाती n-1। फिर हम क्या करते, डिफरेंशिएशन करते किसका, f ax का करते। जब f ऑफ ax का हो जाता तो फिर हम क्या करते, डिफरेंशिएशन करते किसका, ax वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करते, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक्चुअल में हमने यहाँ भी x वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन किया था, पर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा। डिफरेंशिएशन ऑफ x हमने किया था, पर डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है, ये 1 होता है, इसीलिए इस वाले वैल्यू का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। बट अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट दिया गया है, तो वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड के फॉर्म में रिजल्टेंट में दिखने लगेगा, इसीलिए हमें इसको यहाँ पे करके दिखाना पड़ रहा है। बात समझ में आया? तो बेसिक फॉर्मूला मेरा यही था कि पावर n करो, फिर फंक्शन का, फिर अंदर लिखे हुए एलिमेंट का। बस अंदर लिखा हुआ एलिमेंट विदाउट कोफिशिएंट था, तो उसका डेरिवेटिव कितना था, 1 मिल जा रहा था। भाई ये डेरिवेटिव समझ आ रहा ना कि डी बाई डी एक्स अगर हम x करेंगे, दैट इज x की पावर अगर ये 1 होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1x की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1x की पावर 0, दैट इज हमें इसका वैल्यू 1 ही मिलेगा। तो इस वजह से हमें इसकी वैल्यू का डिफरेंशिएशन का इफेक्ट वहां देखने को नहीं मिल रहा था। बट अब क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे 2x लिखे होते, तो यहाँ पे 2 तो मेरा बाहर निकलता, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता, तो मेरा 2 जो है, ठीक है ना। हमने डी बाई डी एक्स 2 बार नहीं किया है, इसे बोलते हैं लेफ्ट टू राइट रूल। मतलब लेफ्ट टू राइट रूल का मतलब होता है कि जब लेफ्ट से एकदम स्टार्ट करो और एकदम राइट तक, जब तक जहां तक जा सकते हो वहां तक चलते चले जाओ। दैट मीन्स पहले n का डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर लिखे हुए x का डिफरेंशिएशन। अब इस x के साथ और भी कोई वेरिएबल होता तो फिर उसका भी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसके क्वेश्चंस को एक बार क्वेश्चन एक बार समझते हैं, तो तुम्हें थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है ना, बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर तुम इसको क्वेश्चन के एग्जाम्पल के ऊपर तुम अगर थोड़ा फोकस करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, तो जैसे मान लो हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर, मान लो मैंने लिखा है 2, ठीक है। अब ध्यान, या 2 की जगह कुछ और लिख लो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो हमने अगर इसका डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मान लो किया, तो ये क्या होगा, सबसे पहले अगर हम इसको डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 का करना चाहेंगे, ये पावर 4 का, सबसे पहले इस पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज तुम कहोगे 4 डी बाई डी एक्स, सॉरी 4 एफ एक्स, मतलब क्या हो गया 2x प्लस 3 की पावर 4 माइनस 1, इतना लिखोगे। फिर क्या कहोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना 2x प्लस 3 कहोगे ना, दैट इज पहले फंक्शन की पावर अगर n थी तो सबसे पहले मैंने फंक्शन की पावर n का डिफरेंशिएशन किया, है ना, तो nth वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहा है, तो ये मेरे को मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये पावर हो गया मान लो 4 माइनस 3, और इसको अगर हम करेंगे तो ये मेरा 2 डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का करना है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ मेरे को किसका करना है, 3 का करना है। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है ना। तो ये मेरा सॉल्व होकर कितना देगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, सॉरी प्लस 0, दैट इज हमें कितना मिल जाएगा, ओवरऑल में हमें मिल जाएगा 2। दैट इज जितना मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट था, क्या था, जितना मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट था उतना टर्म हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। इसी पार्ट को हम बोल रहे थे कि जब हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू करते हैं तो जो भी मेरा कोफिशिएंट वाला पार्ट होता है उसको हम वहां पे डायरेक्टली लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको एक फॉर्मूला बना दिए हैं कि भाई हमने किया तो एक्चुअल में वही वो फंक्शन की पावर nx वाला ही फॉर्मूला किया और कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन तरीका क्या है, सबसे पहले nx वाले का कर लिए, मतलब पहले पावर वाले का डिफरेंशिएशन किए, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किए,
अभी एग्जाम्पल से कुछ क्लियरिटी हो रही कि नहीं हो रही है? एग्जाम्पल से कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ या ना बताओ भाई। ठीक है, तो हम इसी को फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करने को मिला कि फंक्शन की जगह पे लिखा हुआ है 2x+3। क्या लिखा हुआ है? फंक्शन की जगह लिखा हुआ है 2x+3 और n की जगह पे लिखा है 4। तो मेरा फॉर्मूला क्या था? d/dx ऑफ fx की पावर अगर n देखने को मिले तो सबसे पहले n fx की पावर n-1 इसको लिखते हो, है ना, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ fx करते हो। तो वही वाला काम मैंने यहाँ पे किया है भाई। यहाँ पे देखो, मैंने फॉर्मूले के तौर पे देखो, n की जगह पे 4 था तो 4 लिखा, fx की जगह 2x+3 था वो वही लिखा, फिर n-1 मतलब 4-1 था वही लिखा हुआ है, फिर d/dx लिखा हुआ है और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो मैंने और कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। बट उसी फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करने से बेटर है मैंने क्या किया, उसको कॉम्पैक्ट बना करके एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल दिया कि जो भी वैल्यू कॉम्पैक्टेड फॉर्म में मुझे कोफिशिएंट का दिखे वही कोफिशिएंट को तुम्हें एंड में ला करके मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो जब डायरेक्टली कर लोगे तो भाई वो तुम्हारा काम को जो है थोड़ा शॉर्ट कर देगा, ठीक है ना। और कोई मतलब नहीं है उसको इतना बताने का, बस उसका मतलब इतना ही है कि भाई उसको थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं अपने काम को। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा ऑब्जर्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन से तो थोड़ा और क्लियर होगा। मान लो मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, मान लो ये मैंने fx इज इक्वल टू ले लिया है, ये साइन 2x मान लो ले लिया, ठीक है ना। अब अगर साइन के साथ 2x है तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ fx करोगे। तो अब यहाँ पे पावर नहीं है, ध्यान से मानना, यहाँ पावर नहीं है, ये फंक्शन की पावर का अगर हम डेरिवेटिव करें तो d/dx ऑफ कितना करना पड़ेगा, साइन ऑफ 2x करोगे। तो साइन का डेरिवेटिव तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कितना, कॉस होता है, एंगल चाहे जितना हो भाई एंगल हम यहाँ भी लिख देंगे। फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ था इस कोफिशिएंट का भी डेरिवेटिव करोगे। तो ये बेसिकली आ जाएगा कॉस ऑफ 2x इंटू क्या, ये 2 है बाहर निकालोगे, d/dx ऑफ कितना करोगे, x का करोगे। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2 ऑफ cos ऑफ 2x। बात समझ में आ रही है? तो यही बात मैंने बोला था कि साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव करना है, अगर इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो डायरेक्टली लिख लो कि मान लो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं d/dx ऑफ साइन ऑफ ax करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लो कि साइन का फॉर्मूला cos ax हो जाएगा और साथ में मल्टीप्लाइड में जो कोफिशिएंट होगा वो भी आ जाएगा। तो देखो वही तो हो रहा, cos ax आ गया इंटू जो कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गया। तो मैंने अपने काम को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लिया है। कॉम्पैक्ट करने से क्या होता है ना, थोड़ा क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है, जो हमारा लंबा इतना क्वेश्चन जा रहा था उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा इजी करने के लिए जो है अपने काम को, फॉर्मूले को नया डेवलप कर लिया। तो उससे मेरा काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है, बस इतना काम है। ऐसा नहीं कि पिछले वाले फॉर्मूले से करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व उससे भी होगा, सॉल्व इससे भी होगा। बट डिफरेंस क्या है, पीछे वाले में देख रहे थे ना कितना लंबा कैलकुलेशन जा रहा था, सॉल्व होके एट लास्ट इतना ही आने वाला। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में तुम्हें एक लाइन में, देखो उस वाले से करते तो एक ही लाइन में वैल्यू लिख देते, इस वाले से कर रहे थे तो देखो कितना लंबा करना पड़ रहा है। तो बस डिफरेंस भाई इतना ही आया, ठीक है ना। तो हम अपने काम को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़े फॉर्मूले को वहां पे कॉम्पैक्टेड फॉर्म में और लिख लिया, जनरलाइज्ड कर लिया अपने फॉर्म को, ठीक है ना। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा क्लियर हो रहा है, होना शुरू हो गया ना। वही कहते हैं एग्जाम्पल करोगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज, अगर मान लो हमें तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से कर दिया हो, y बराबर, मान लो तुम्हें दिया हुआ है e की पावर 3x प्लस कोसेक
4x माइनस 2x का होल क्यूब। चलो इसको करके दिखाओ। 2x प्लस ऐसे लिख लो, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें देखो बता रहे, एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं सारे, परेशान ना हो, ठीक है ना। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें देखो मेरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी आया, एक अलजेब्रिक फंक्शन भी आया। तो बेसिकली अलग अलग तीनों पार्ट को हम जब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो ऑन डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक 4x। फिर क्या करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये मिल जाएगा, होगा। अब ये क्या हो गया, e की पावर ax है, तो e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर ax इंटू a, ठीक है ना। क्या डेरिवेटिव होता है, e की पावर ax इंटू a आ जाता है। अब उसी तरह से कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 4x इंटू कॉट 4x। और इसके साथ में क्या आ जाता है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, दैट इज ऑफ 4 के साथ और मल्टीप्लाइड आ जाएगा, क्योंकि जो कोसेक 4x का होगा वो कोसेक 4x कॉट 4x इंटू ऑफ a, जो मेरा a था दैट इज मेरा 4 था, वो मैंने 4 डायरेक्टली मल्टीप्लाइड में लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 2x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1, और यहाँ कोफिशिएंट x कितना था, 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 डायरेक्टली लिख दिया। तो ये मेरे वो काम को कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दे रहा, एक बार में छोटा कर दे रहा, नहीं कर दे रहा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते, दैट इज ये क्या हो गया, 3 की पावर 3x माइनस 4 कोसेक 4x इंटू कॉट 4x इंटू ये क्या आया था माइनस 3 2x, ये 3 इंटू 2 क्या कर लो, 3 इंटू 2 6 कर लो, दैट इज ये हो गया 6 2x प्लस 1 की पावर 2। तो देखो जो क्वेश्चन मेरा कितना लंबा लंबा जा रहा था उसको मैंने कितने छोटे में कर लिया। तो बस फॉर्मूला उसको बढ़ाने का मतलब केवल इतना ही था। एक और बार हम लोग फॉर्मूला रिकॉल कर ले रहे हैं, दैट इज सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ए एक्स प्लस बी की पावर एन है तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इनटू में आ जाएगा ए का मल्टीप्लाई, जो भी कोफिशिएंट लगा होगा उसी टर्म का मल्टीप्लाई आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स करना होता तो ये आ जाता कॉस ए एक्स इंटू में क्या, ए के साथ, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना था, ए था, तो उसी ए का मल्टीप्लाई आ गया। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमें देना हो कॉस ऑफ ए एक्स, तो कॉस का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स इंटू कोफिशिएंट कितना है, ए है, तो ए का मल्टीप्लाई। इसी तरह से और भी हम इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस के बाद मान लो यहाँ टेन का ए एक्स देखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा टेन का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, कोफिशिएंट कितना था, ए, तो इसमें ए का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो सेक ऑफ ए एक्स का बोलेगा तो क्या लिखोगे, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक ऑफ ए एक्स इंटू टेन ऑफ ए एक्स, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, ए, तो उसका मतलब ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई। मतलब जो भी कोफिशिएंट लगा होगा बस उसी वाले टर्म का मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, कुछ और नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स की जगह जो है ए एक्स होता, तो ये आ जाता ई की पावर ए एक्स इंटू ए। मतलब जो भी कोफिशिएंट लगा जा रहा है उस वाले पार्ट को और उसमें मल्टीप्लाई करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है ना, अपने काम को, ताकि हम शॉर्ट में कर सकें, अपने काम को क्या कर सके, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर सकें। कुछ क्लियरिटी हो रही है, कुछ और पार्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। तो चलो आज के लिए हम तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इन होमवर्क को जो है फिर से अप्लाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर से जरा सा उनको पढ़ करके आना, ठीक है ना।
अभी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है, ये प्रीलिमिनरी वाला जो पार्ट चल रहा है, बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन जो चलेगा, ये लमसम 1 हफ्ता चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब हम लोग पूरे फिजिक्स में जब पढ़ते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, तो हमें बार बार इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके अभी से हम लोग इतना ज्यादा मतलब एकदम फेयर कर ले कि भाई जब वहां पे अप्लाई करना हो तो हम उन फॉर्मूलों को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वहां पे हम बैठ के इन चेन रूल का इस्तेमाल ना करना पड़ा। वहां पे हम डायरेक्टली इन जो कॉम्पैक्ट फॉर्म मैंने लिखा था ना, इनका डायरेक्टली इस्तेमाल हम कर सकते हो, इसीलिए इनको बोला जा रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम और एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता दे रहे हैं पहले। दैट इज, मान लो y बराबर अगर मैंने लिखा हुआ है साइन ऑफ 2x²। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट भी लगा दिया है, पावर भी लगा दिया है। ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, अगर हम इसको ऐसे लिखे होते, यहाँ देखो पावर लगाने का बड़ा एक डिफरेंस होता है, हम दोनों तरह से थोड़ा समझा रहे हैं। अगर मान लो ये साइन स्क्वायर एक्स होता, इसका मतलब ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, पर मैंने तुम्हें क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब इस केवल एक्स स्क्वायर का जो है एक्स का केवल हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा कुछ मेरे पास दिया हुआ है, तब हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। मान लो हमने साइन 2x का स्क्वायर लिखा है, तो हम इसका अगर डेरिवेटिव कर रहे होते y के, ये मान लो कर रहे होते, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखते, साइन ऑफ 2x² करते, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस हो जाता। बाकी एंगल तो एज इट इज लिखा हुआ है 2x², इनटू में क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ जो ये वाला पार्ट तुमने लिखा हुआ है, दैट इज 2x², ठीक है। तो ये cos ऑफ 2x² एज इट इज लिखा रहता। अब इस वाले पार्ट में डेरिवेटिव करते तो ये 2x² का डेरिवेटिव करते तो ये 2 की पावर x, x पावर 2 - 1 इस तरह से आ जाता। तो इसको हम बोल देते cos 2x² जो ये मेरा एज इट इज लिखा हुआ है, इसको हम बोल देते, इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया 4 × x, तो ये आ जाता 4x cos 2x², ठीक है ना। तो इस तरह से इनका डेरिवेटिव करते हैं। जो अंदर फंक्शन वाला पार्ट दिख रहा था, जो फंक्शन के बाद वाला पार्ट हमें दिख रहा था, दैट इज साइन एक्स मेरा एक फंक्शन हो गया। अब उसके बाद का जो भी पार्ट मेरे को दिख रहा है, उस वाले पार्ट को भी डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। यही बात समझाई जा रही है यहाँ पे। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाइड फॉर्म में ले आओ, बाकी जो x² था उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया गया। इसी को क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है ना। अगर इस वाले टॉपिक में फिर से ज्यादा कहीं दिक्कत हो रही है, तो हम लोग इसको एक बार फिर से जो है और ज्यादा क्लेरिफाई करेंगे, एक छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के और पूरा प्रोसीजर समझेंगे, ठीक है ना। परेशान ना हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व होता चलेगा और असर पे काम भी होता चलेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कहीं डाउट हो रहा है, जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, चलो डाउट तुम लोग का क्लियर हो रहा है। तो थोड़ा देखो प्रैक्टिस करने की स्ट्रेंथ बढ़ा लो, ठीक है ना। धीरे धीरे टाइमिंग भी क्लास की बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है तुम लोग और थोड़ा जो है मेहनत करने के लिए अपना समय निकालना शुरू कर। चलो आज के लिए होमवर्क हम दे रहे हैं, होमवर्क वाला पार्ट है। पहला क्वेश्चन, y बराबर साइन ऑफ 2, ये मान लो साइन ऑफ 3x प्लस e की पावर 4x माइनस 2/3x², ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोसेक 2x³ 2x³ है, ध्यान से समझना, ठीक है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। 3 - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल हम दे रहे हैं, y इज इक्वल टू 3/4 की पावर 2/3 ऑफ x, ठीक है ना, माइनस e की पावर 7/5 ऑफ x प्लस x या मान लो 2x माइनस
3/x की पावर 1/2। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम तुम्हें यहाँ पे दे रहे हैं, दैट इज 4y इज इक्वल टू, ठीक है, 7/5x + 1 का पावर 3/2 माइनस साइन 3/4x। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन दे रहे हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, cos ऑफ 2/3 ऑफ x क्यूब, ठीक है ना, 2/3 ऑफ x पावर 2 कर लो, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर 4/5 ऑफ x। ठीक है ना। तो ये मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। धीरे धीरे हम कहते हैं, जैसे कल मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चन दिए थे, आज 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो धीरे धीरे हम तुम्हारा काम भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप उसको प्रोसेस में डालिए, फॉर्मूले जो बताए जा रहे हैं उन पर क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको और क्वेश्चन लगाना पड़ रहा है, मतलब लगाने की स्ट्रेंथ है और आपको प्रॉपर अमाउंट में टाइम भी मिल रहा है, तो आप उनको भी लगाते रहिए। ठीक है ना। आपको पर डे क्वेश्चन यहाँ पे इतने ऐसे पर्याप्त मिलेंगे कि भाई आपको उससे ज्यादा लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो भाई आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो भाई वो आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है ना। तो अपनी प्रैक्टिस को जरूर बढ़ाते रहो। ठीक है ना। जितना तुम प्रैक्टिस करते जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ये बात याद रखना। ठीक है ना। तो यहाँ तुम्हें हम ऐसा नहीं है कि एकदम 0 लेवल में क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर हाई लेवल तक के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा एक लेवल रखते हैं, तो इसलिए तुम इसको परेशान मत होना कि नहीं इतने में काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ मैं तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। तो इतना पार्ट करके आना, देन आफ्टर इसके बाद हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट टर्म पे आगे चलते हैं। ठीक है ना।